हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यासपीठ। लास्ट लेक्चर में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है और उनके अंदर जो आइटम्स यूज होते हैं जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड और उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो जब भी एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो हमें तीन स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद हम बनाते हैं एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट और फिर उसके बाद हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कितनी करंट एसेट्स और कितनी करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस हुए हैं, दैट इज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो बैलेंस शीट से हम सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिख देते हैं। ऐसे ये उसका फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया। तो अब एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट के अंदर सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिया जाता है और जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, हम उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट prepare statement of change in working capital and fund flow statement for the year 19 and 20। ये एक बैलेंस शीट है और नीचे नोट्स दिए गए हैं उसके लिए। तो सबसे पहले वो कह रहा है शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसका नोट 1 है, तो यहाँ नीचे नोट 1 देख के अपन इसको सॉल्व करेंगे। फिर नॉन करंट एसेट्स है जिसमें फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, गुडविल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और यहाँ दो ईयर के डाटा गिवन है, ये 2020, ये 2019। ये प्रीवियस ईयर के डाटा है और ये करंट ईयर के डाटा है। ऐसा ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी जिसमें दो ईयर दिए गए होंगे। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है मैंने आप लोगों को, वहां से आप समझ सकते हैं। तीन कॉलम्स होते हैं इसमें। सबसे पहले है पर्टिकुलर, देन प्रीवियस ईयर दैट इज 2019, देन करंट ईयर 2020 और यहाँ हम लिखेंगे चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम करंट एसेट्स। अब हम बैलेंस शीट में ढूंढते हैं करंट एसेट्स कहाँ है, ये रही। सबसे पहले करंट एसेट्स है इन्वेंट्री, 50,000 थी प्रीवियस ईयर में। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, प्रीवियस ईयर में थी 50,000 और करंट ईयर में हो गया वो 70,000। साथ साथ क्वेश्चन में भी देखते रहे, वो मैं टिक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, 50,000 से 70,000 क्या हो गया, 20,000 इंक्रीज। तो 20,000 इंक्रीज वाले कॉलम में लिख दिया। जैसा कि फॉर्मेट समझाया था तब बताया था आप लोगों को कि करंट एसेट जब इंक्रीज होती है तो इंक्रीज में लिखना है, डिक्रीज होती है तो डिक्रीज में लिखना है। और लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो डिक्रीज में लिखना है और डिक्रीज होती है तो इंक्रीज में लिखना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का चेंज देखना है हमें यहाँ पर। सेकेंडली देयर इज डेटर्स, ये रहे डेटर्स। डेटर्स कितना है, 20,000 है लास्ट ईयर और करंट ईयर में डेटर्स है 30,000। तो 10,000 का क्या हुआ यहाँ पर, इंक्रीज। डेटर्स के बाद कैश, कैश 13,000 था लास्ट ईयर, इस साल हो गया 10,000। अब 13 से 10 हुआ मतलब 3,000 क्या हो गया, डिक्रीज। और किसी तरह की कोई करंट एसेट्स नहीं है, इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया। इसकी हम टोटल कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 70 और ये हो गया 83 और ये हो गया 70 और 30, 1,10,000। ये हो गई टोटल ए। नाउ बी, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या देखेंगे अपन, करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं सेकंड ट्रेड पेबल्स।
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो हैं, तो आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं। ट्रेड पेबल्स पिछले साल था 80,000, नाउ इट इज 95,000। तो 15,000 का क्या हो रहा है, इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, मतलब उसको कहां लिखेंगे हम, डिक्रीज में लिखेंगे 15,000, और इसकी भी हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे 80,000 और 95,000। फिर आगे चलते हैं। अब इसकी क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो ए इज 83, बी इज 80,000, दैट इज 3,000, एंड हियर इज 15,000। कैसे निकाला, 83,000 की टोटल ए, 80,000 की टोटल बी, तो 83 माइनस 83,000, 1,10,000 टोटल ए, 95,000 आ गया 15। नाउ हियर वी राइट 3,000 से 15,000 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है कितना, 12,000 का, तो कहां लिखना है, डिक्रीज में 12,000। अब आप जब इसकी टोटल कर लेंगे तो ये सब सेम होना चाहिए, ये 15,000, यहाँ पर भी 15,000, यहाँ 30,000 एंड यहाँ 30,000। so it is the statement of change in working capital। इसमें कोई भी अमाउंट में किसी तरह का कोई डाउट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हमें बनाना है एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट। अब एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखनी होगी एक तो पी एंड एल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। यहां इस क्वेश्चन में सरप्लस के नाम से होगा या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी हो सकता है। और फिर हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखने होंगे। यस, अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, सेकंड सेकंड इज एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट। एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट या फंड फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं और आप इसको अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। अपन जनरल प्रेफर करते हैं कि ये उसमें अकाउंट फॉर्म में बनाया जाए। तो यहां लिखते हैं हम पर्टिकुलर, यहां आता है अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस पीटी, मींस ओपनिंग बैलेंस। तो अब यहां ढूंढते हैं स्टेटमेंट पी एंड एल, यहां मिलेगा ये रहा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 10,000, तो 10,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। फिर हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनी गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। कुछ कहते हैं कि इसको फिक्स्ड लाइबिलिटी मानकर पी एंड एल अकाउंट में, एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाए, और कुछ कहते हैं कि इसको करंट लाइबिलिटी मानकर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में माना जाए, लिखा जाए। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर क्वेश्चन में वो करंट लाइबिलिटी में दिया गया है तो हम उसको करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, और अगर वो फिक्स्ड में माना गया है तो हम फिक्स्ड में करेंगे। तो सबसे पहले 10,000 ये ओपनिंग लिख दिया। नाउ टू डेप्रिसिएशन, यहाँ नीचे देखते हैं लास्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 12,000 और 15,000, मतलब 3,000 का क्या हुआ डेप्रिसिएशन। देन टू रिजर्व, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया, पहले 8,000 था, अब 10,000 हो गया, मतलब 2,000 का रिजर्व से ट्रांसफर हुआ। टू ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये रहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
पहले 5,000 थे, अब 3,000 हो गए, मतलब 2,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुआ। फिर देखते हैं यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। गुडविल पिछले साल 7,000 की थी, अब 5,000 की हो गई, तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना किया, गुडविल भी रिटर्न ऑफ किया, 7 से 5 हो गई, मतलब 2,000 की। नाउ और कुछ ढूंढ लेते हैं जो हमारा एडजस्टेड P&L में अकाउंट में आता हो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है नहीं, बस यही सारे आइटम है, और यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी मतलब स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 15,000, यहाँ आ जाएगा 15,000। अब इसकी हम कर लेते हैं टोटल, इसकी टोटल करते हैं तो 3, 5, 7, 9, 9,000 प्लस 15,000, इट इज 24,000। here also it is 24,000, मतलब इधर डिफरेंस आ रहा है बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपका 14,000। अब पिछली में जो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया था, उसमें जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आई थी उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट, और इसको भी कहां ट्रांसफर करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। नाउ फाइनली हम क्या बनाएंगे, फाइनली वी विल प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। There is a source, amount and application amount। यहाँ क्या आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सारी फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लिया जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं शेयर कैपिटल, 1,50,000 पिछले साल था, 1,63,000 इस बार हो गया, मतलब कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी इशू करी, 13,000 की 13,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है नहीं, यहाँ देखा नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 40,000 थी, 45,000 हो गई, तो इंक्रीज इन बोरोइंग्स कितनी, 5,000। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। ट्रेड पेबल्स करंट में आ जाता है। फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल का भी हो गया हमारा, रिटर्न ऑफ कर दी थी हमने गुडविल। तो यहाँ देखते हैं लैंड 1,20,000 से 1,00,000 हो गई, मशीनरी 1,00,000 से 95,000 हो गई। अब क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लैंड 20,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कब होगा, जब आप परचेज करोगे, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड डिफरेंस 20,000। फिर यहाँ पर 95 से 1,00,000 हुआ, परचेज ऑफ मशीन कितना, 5,000। और कुछ जो ऐसा आए सोर्स, और फंड कहां से आ रहा है ये देख लेते हैं और ढूंढते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स, पहले 10,000 थे, अब 5,000 हो गए, मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 10 का 5 कम हो गया, कम हो गया, दैट मीन्स सेल कर दिए, कितने का, 5,000 का। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, अब ये याद रखना है आपको, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था, 14,000। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुई थी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुई थी हमारी, दैट इज 12,000। अब इन दोनों की जब टोटल करेंगे तो सेम होनी चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। तो 13,000, 23,000, 23,000 प्लस 14,000, इट इज 37,000, दैट इज 37,000। और 25 और 12, 25 और 12, it is 37,000। This is the fund flow statement। In this way we will prepare fund flow statement। Hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, टाइम वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।